वोट के चोट से ममता दीदी को जवाब देने के लिए बंगाल की जनता तैयार है। इंडिया का नाम राजनीति करना सबसे गंदा आदमी है, उसको हम आदमी को सही नहीं मानते। 5 आरजेडी एमएलए टूट करके एनडीए में शामिल हो गए। मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूँ। क्या देश के चौकीदार के राज में बिहार में जंगल राज होता तो ठीक था। तो लोग पलटू राम कहते हैं, उन्होंने दोनों हाथ सिलेंडर कर गया मोदी के सामने, कहा बंगाल की जनता ने असीम प्यार दिया है। बंगाल में इस बार भरपूर खेला होगा और जनहित में माताएं बहनें खुलकर सामने आ रही है और इस बार वोट के चोट से ममता दीदी को जवाब देने के लिए बंगाल की जनता तैयार है। वोट की चोट से जवाब देने के लिए बिहार की जनता तैयार है। पूरा देश अपने समय का इंतजार कर रहा है कि कब हम इन परिवारवादियों को, भ्रष्टाचारियों को, जंगल राज लाने वालों को, महिला उत्पीड़न वालों को हम अपने वोट के चोट से जवाब दें। तो समय का इंतजार कर रहा है और कुछ नहीं। मोदी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार देश की जनता बनाम विपक्ष है, देश की जनता बनाम परिवारवाद, देश की जनता बनाम भ्रष्टाचारवाद है। ये तो देख लीजिए, इसलिए जनता कह रही है अब की बार 400 पार। ये मोदी जी नहीं कह रहे, ये भाजपा के कोई नेता नहीं कह रहे, ये देश की जनता कह रही है। 140 करोड़ जनता कह रही है अब की बार 400 पार, क्योंकि उनको पता है वोट नेता नहीं, वोट जनता देती है और सदन में बिठाने का काम जनता करती है। जनता के मन की आवाज है जो सदन में बोली थी। 2019 में राज्यसभा के पटल पर मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया था। 2024 में राज्यसभा के पटल पर खड़गे साहब ने आशीर्वाद दिया था। बुजुर्गों का आशीर्वाद फलता है, फूलता है। 19 में लौट के आए थे और 24 में 400 प्लस लेके आएंगे। 2014 में जो सीटें आई थी उसमें 353 सीटें एनडीए ने जीता था। 2019 में जब आए तो 341 हो गई सीटें, कम 41 हो गई थी, जीती थी, हुई थी, बाद में जुड़ गई। हाँ, मैं चुनाव की बात कर रही हूँ। 341 हो गई थी। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में और कम होंगी सीटें? देखिए एनडीए को क्या करिए, कम होंगी भाई साहब। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्व पश्चिम, चाहे कहीं भी चले जाइए, किसी भी चले, जम्मू कश्मीर के अंतिम गांव में चले जाइए, नागालैंड के अंतिम गांव में चले जाइए, राजस्थान के बॉर्डर पे चले जाइए। आप गए हो? सुन लीजिए, आप गए हो? अरे मैं तो आप ही के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं तो गया नहीं। जो आप लोग चलाते हैं, जो आप लोग दिखाते हैं, जो नेशनल मीडिया चलाती है, जो नेशनल मीडिया दिखाती है, जो जनता के मन की बयान है, जो सोशल मीडिया में दिखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गुजरात के कच्छ के भी अंतिम गाँव में चले जाइए, जनता कह रही है कि मोदी जी अब की बार 400 पार। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं। आज एक बात बताइए, 400 पार अगर नहीं होता तो दिल्ली के पटल पर 70 में 67 सीट लाने वाली दिल्ली की सरकार को गठबंधन क्यों करना पड़ता मोदी जी के सामने? अगर आपने सब कुछ किया था, दिल्ली में इतना विकास किया था, शिक्षा के मॉडल पे आप बात करते हो, तो आपकी हिम्मत क्यों टूट गई? मोदी को क्यों गठबंधन करना पड़ा बिहार में? अगर उनको ना, गलत बात। मोदी जी ने कहा था हमने दरवाजा बंद रखा। तो आप ये बताइए, क्या मोदी जी जब मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूँ, क्या देश के चौकीदार के राज में बिहार में जंगल राज होता तो ठीक था? क्या तो नीतीश का साथ लेना कितना जरूरी? क्या नीतीश का काट नहीं लेना? देखिए, नीतीश के साथ की बात कर रहे हैं आप। नीतीश को मजबूरन कहना पड़ा कि मोदी जी बिहार जंगल राज में जा रहा है, बचा लीजिए। मोदी जी बिहार भ्रष्टाचार की लत में जा रहा है, बिहार को बचा लीजिए। तो बिहार के पास अब बिहार बचेगा है? अब बिहार बचेगा। आपसे जाकर देखिए ना, आप जाकर देखिए ना, जंगल राज की, चाहे नौकरी की बात करते हो, लोलुपता की बात करते हो, जमीन के बदले गरीबों की जमीन छीनने का काम करते हो, चाहे जाके देखिए भ्रष्टाचार के ऊपर हर चीज पे अंकुश लगा है। कानून का शासन होता है, कानून का राज होता है, कानून का पालन होता है। चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान को देख लीजिए, क्या हालत थी राजस्थान में कानून की, क्या हालत थी। आज कानून सड़क पे नंगा नचवाती है अपराधियों को। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो राजस्थान में भी बुलडोजर चलता है, और जहां भाजपा है वहां सबसे पहले कानून है। किसी परिवारवादी की पार्टी की बात नहीं चलती, या कोई परिवारवादी नेताओं की धाक नहीं चलती। अगर आप आतंकवादी हैं, अगर आप विरोधी हैं, अगर आप गुंडे हैं, तो आपको सजा होगी। बिल्कुल जी अंकल, आपका नाम? अमृत लाल रावल। अंकल, मोदी जी का परिवारवाद और जातिवाद पे प्रहार है। अगर जिस तरीके से माहौल चल रहा है, तो आपको लगता है कि बिहार में जातिवाद पे प्रहार कर पाएंगे? बिहार ने तो हमेशा जातिवाद के खिलाफ, मतलब कई जैसे कवि हुए। कहाँ अंकल, पूरा जातिवाद भरा है वहाँ पे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कि कई कवियों ने जातिवाद के खिलाफ लिखा है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर
उनको अवार्ड भी बड़े बड़े मिले हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद वहाँ क्यों है, ये बहुत बड़ी इसका पता नहीं लगा पा रहे नेता, पता क्या सोच भी नहीं बदल पा रहे। लोग जो है मतलब अपनी जाति को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तो उनपे विश्वास तो जताना जरूरी है ना, कैसे जताएंगे मोदी? नहीं, अब ये मोदी जी के ऊपर है। लाओ हम बोलते हैं बिहार की। बोलिए। बिहार की जो गणित जातिवाद का है, जातिवाद अब अंतिम शिखर पर है, अंतिम शिखर पर है। इसका सीधा साधा उदाहरण अभी आया है रात कल का, 5 आरजेडी एमएलए टूट करके एनडीए में शामिल हो गए, 2 कांग्रेस के आगे, एक और भी 8 एमएलए जो है कल जो है गए। अंकल आरजेडी के लिए वो काम कर रहे थे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, तो वो असफल एमएलए थे, एमपी थे, जो भी थे। अब वो बीजेपी में आके सफल बन जाएंगे क्या? जरूर सफल बनेंगे। कैसे? जब नीतीश कुमार, जिसको लोग पलटू राम कहते हैं, उन्होंने दोनों हाथ सिलेंडर कर गया मोदी के सामने, कहा कि अब हम जो है गलत जगह चले गए थे, अब हमको आप शरण दीजिए, और वो मोदी जी उनको एक्सेप्ट कर लिए। और मोदी जी एक्सेप्ट करने के बाद पहले 39 सीट जीता था एनडीए, 39, इस बार 40 के 40 सीट जीते, 40 सीट पे 40 के 40, एक सीट भी दर्शन नहीं होगा। दिल्ली से हो आप, अगर दिल्ली में देखा जाए तो आधी जो शासन है वो सेंटर की है, आधी जो शासन स्टेट की है, तो फिर भी मोदी जी पे भरोसा ना करके केजरीवाल पे भरोसा क्यों? अरे यहाँ की जनता क्यों 2 बार केजरीवाल को लेके? लोकसभा में जो चुनाव होगा 7 के 7 सीट बीजेपी जीतेगी। लोकसभा और विधानसभा में फर्क फिर कितना रह जाएगा? जनता की जरूरत को पूरा करना या फिर सीट जीतना? जैसे अभी जो वर्तमान परिवेश में चुनाव जो है लोकसभा की हो रही है, हम लोग लोकसभा पर बात कर रहे हैं। जनता की जो जरूरत पूरी होनी चाहिए ना, सीट कोई भी। जनता का जरूरत सब पूरा हो रहा है। ये हाँ, ये तो केजरीवाल तो है, ये तो इसको तो कोर्ट 9 को सम्मन दे दिया है। हाई कोर्ट ने भी बोला है कि हमको जो है थोड़ा समय दे दीजिए, ये अगले डेट पर इसको खुद हाजिर होना है। कि इंडिया के नाम पर कुछ भी राजनीति नहीं हो सकती है, ठीक है? इंडिया के नाम पर राजनीति करना सबसे गंदा आदमी है, उसको आदमी को सही नहीं मानते। तो यूपी ये कर रहा है अलायंस, यूपीए जो कांग्रेस की अलायंस, तो उसका नाम यूपीए था, इंडिया नाम बदलने का जरूरत क्या पड़ा? उसको भाई डर अपने आप से, भाई अपने कांग्रेस पर भरोसा उसको नहीं है। जब थे चाचा नेहरू, जब महात्मा गांधी लोग थे तो आप लोग था उस समय से चल रहा था, ठीक है? अभी ये लोग को भरोसा नहीं, 70 साल में अपने खुद तो भरोसा लोग नहीं, तो क्या नाम नहीं चेंज करेगा? लोग अटैच होंगे नाम से? नाम से अटैच नहीं होते लोग, नाम से लोग नहीं होते। लोग कैसे अटैच होते हैं? लोग होते हैं कि काम करने के व्यवहार से होते हैं, 70 साल में क्या किया वो अपने प्रेजेंट करेंगे तभी जाके होगा लोग, वो नाम से नहीं होता। इंडिया है कि ना, इंडिया एक ही, इंडिया भारत एक ही, भारत माता की जय। उनका ये कहना है कि 70 साल में हमने कुछ तो बनाया है जिनको तुम आगे लेके जा रहे हो। तो आप उसको प्रेजेंट कीजिए तो सही नहीं, प्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं आप? प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो विफल हैं। विफल प्रेजेंट ही कहाँ कर पा रहे हैं?